हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली इनका पूछना है कि हाउ डू आई चूज़ द राइट म्यूचुअल फंड। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपको प्रीवियस बहुत सारा थोड़ा बहुत नॉलेज है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ पता है तब हम बात करते हैं कि हाउ डू आई चूज़ द राइट म्यूचुअल फंड। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप इंडेक्स में जा सकते हैं। खैर, हम यहाँ बात करें कि कैसे हम चूज़ करें राइट म्यूचुअल फंड को। तो राइट म्यूचुअल फंड चुनने के लिए सबसे पहले तो आपको कितना साल तक आपको इन्वेस्ट करना है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर आप 5 साल से कम का करें तो कोई फ़ायदा नहीं, मत कीजिए म्यूचुअल फंड। उससे बेटर रहेगा कि आप कहीं बैंक में रख दीजिए या डेट फंड में रख दीजिए, वो बेहतर रहेगा। अगर आपका हॉरिजन 5 साल से ज़्यादा है, और फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव हम तो चाहेंगे कि आप 30 साल 40 साल तक के लिए रखें, या कम से कम 10-15 साल के लिए रखें, बेटर रहेगा। रिटायरमेंट के लिए रखें, घर बनाने के लिए रखें, ये सब चीज़ अपना अपना आपका हो सकता है, कुछ भी सोच के आप रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 साल के लिए रखें। अब आपका हॉरिजन अगर हो गया 5 साल से ज़्यादा का, तब आप कैसे चूज करें राइट म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम आपको समझा दें कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड चुनना है तो सबसे पहले गाड़ी, अगर एक एग्जांपल समझे कि म्यूचुअल फंड एक गाड़ी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाड़ी में क्या होता है आपके हिसाब से। बहुत से लोग होंगे कि गाड़ी का कंपनी कैसा है, गाड़ी में टायर कौन सा लगा है, गाड़ी में कौन सा फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारा आंसर दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गाड़ी का ड्राइवर। क्योंकि गाड़ी चाहे कितना भी अच्छा दे दिया जाए कि यहाँ कितना भी ख़राब दे दिया जाए, अगर ड्राइवर ख़राब रहे, अगर ड्राइवर एकदम बेकार रहेगा तो कितना भी अच्छा गाड़ी दे दिया जाए ख़राब ही चलाएगा। और कितना भी ख़राब म्यूचुअल फंड रहे, अगर ड्राइवर बढ़िया रहेगा तो कुछ हद तक तो ग्रो कर देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पैसा बचा ही लेगा, ख़राब फंड में लगाएगा तो डूब ही जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, आप अगर खुद से समझने का कोशिश कीजिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राइवर। अगर ड्राइवर ठीक तो गाड़ी ठीक ठाक तो चला ही लेगा, कम से कम डुबाएगा तो नहीं। तो यहाँ समझना है कि ड्राइवर है कौन। ड्राइवर है म्यूचुअल फंड मैनेजर। तो सबसे पहले आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर। आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप SBI में करें या किसी और कंपनी में करें, तो आप जिसमें करते हैं इन्वेस्ट, उसमें एक आदमी को वो बैठाता है। जैसे SBI में आप किए तो SBI का स्मॉल कैप में किए एग्जाम्पल के लिए, तो स्मॉल कैप में आप जाकर देखिएगा तो एक फ़ंड मैनेजर जाता है, वहाँ वो बैठा रहता है। तो बैठा नहीं रहता है, उसको SBI पैसा देता है चलाने के लिए। अब जो आदमी चला रहा है पैसा, उसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए कि वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, वो कैसे कोई भी चीज़ एक्शन लेता है, बहुत ज़्यादा जल्दी करता है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता है, या बहुत ज़्यादा IT स्टॉक्स में जाता है और बोलता है कि हम IT स्टॉक्स पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके का साइकोलॉजी आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पैमाना है कि हम इसी स्टिक्स में इसको चेक करें, ऐसा नहीं होता है। उसके बोलने पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग आना, मेरे हिसाब से आना चाहिए। बाकी आप अगर चाहते हैं कि आप पैसे लगाएं भूल जाएं, तो मेरे हिसाब से वो इंडेक्स फंड में करना बेटर रहेगा। जब आप म्यूचुअल फंड में आते हैं, आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग के बारे में, कंपनी कैसे काम करता है, ट्रेडिंग क्या होता है, इस सब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जब आप म्यूचुअल फंड मैनेजर पर रिसर्च कर लिए, तब आपको थोड़ा बहुत चीज़ देखना है, जैसे कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा पहले आप देख सकते हैं कि पहले चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है। आपको फ्लेक्सी कैप ज़्यादा पसंद आता है कि लार्ज कैप है कि स्मॉल कैप है कि मिड कैप है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको अगर नहीं पता है तो आप इस सब के बारे में थोड़ा चेक कीजिए, तब जाके आप राइट म्यूचुअल फंड चुन सकेंगे। इस सबको चुनने के बाद ही आप फाइनली आए म्यूचुअल फंड मैनेजर पे। ऐसा नहीं कि आप पहले म्यूचुअल फंड चुन लिए, अब उसके बाद वो किस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ जाए। तो थोड़ा सा प्रोसेस एक दूसरे से कोरिलेट करके चलिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वहाँ आपको चेक करना है कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है, मार्केट कैप के हिसाब से होता है सारा। तो आप उसको चेक कर लिया, फिर आपको जो चेक करना है वो चेक कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कहने का मतलब है कि कितना चार्जेस ले रहा है। ये लगभग 1 से 2.5% के आसपास रहता है, वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि एक्सपेंस रेशियो देख के म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं चुना जाता है या म्यूचुअल फंड नहीं चुना जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर समझे तो हम डॉक्टर को कभी उसका फ़ी देख के जज नहीं करते हैं। हमेशा आम भाषा में बोले तो फ़ी ज़्यादा रहता है तो हम कंसिडर करते हैं कि हाँ अच्छा डॉक्टर होगा, या फ़ी कम है तो हम कंसिडर करते हैं कि खराब डॉक्टर होगा। लेकिन ये सब ज़रूरी नहीं है फाइनेंसिंग फील्ड में। कोई कम फ़ी ले रहा है लेकिन भी अच्छा हो सकता है, कोई ज़्यादा फ़ी ले रहा है वो ख़राब भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक परसेप्शन क्रिएट करना है आपको कि हाँ, अगर सेम चीज़ अगर हमको कंपैरिजन के तौर पे देखिए कि अगर सेम चीज़ हमको दूसरे जगह मिल रहा है और एक्सपेंस रेशियो कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, तो ठीक है कम वाला में जाना बेटर रहेगा। क्योंकि ज़्यादा वाला में जाइएगा तो आपका एक्सपेंस रेशियो में आपका ज़्यादा कट जाएगा पैसा। मतलब अगर 6% रिटर्न मिल रहा था और किसी का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है तो आपको 5.5% रिटर्न मिलेगा। अगर किसी का 1% था एक्सपेंस रेशियो तो आपको 5% मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा देख के चलना होगा। लेकिन आपको फाइनली देखना है म्यूचुअल फंड मैनेजर को उसके रिलेशन में कि म्यूचुअल फंड मैनेजर कैसा है। अगर वो ठीक है तो ठीक है 1% दिया जा सकता है। अगर फंड मैनेजर बढ़िया है, क्योंकि वो ग्रो करा देगा पैसा को, उसमें काबिलियत होगा, उसका जो बोलने का तरीका होगा, जो बोलता होगा वो करता होगा,
इस तरीके से थोड़ा चेक करना हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी पे सारा कुछ डिपेंड करता है। हम कोई एक नंबर को देख कर नहीं बोल सकते, जैसे कि आपको यूट्यूब में बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो वो सब देख के ठीक है आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सब देखना कोई खास ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। क्योंकि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टॉक्स 10 रुपये पे था, एग्जाम्पल है कि 10 रुपये पे था और वो बहुत ज़्यादा बढ़ के 30 चला जाता है और घट के 1 रुपये पे आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता है। या अल्फ़ा बीटा को भी एक वैल्यू है जिसको बोला जाता है कि इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन करता है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप आम आदमी की तरह सोच के देखिए कि अगर मान लेते हैं कि 10 में हम खरीदे कोई भी म्यूचुअल फंड को, मतलब स्टॉक्स को, अगर हम फंड मैनेजर हैं और 10 में खरीदे और वो 30 हो गया तो हम बेच दिए, फिर वो घट के 1 रुपये हो गया तो हम फिर खरीद लिए, तो मेरे लिए बढ़िया है। खैर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कर सके हर बार, लेकिन ओवरऑल अगर समझा जाए तो कितनों बढ़ घट जाए हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि उसका जो अंडरलाइंग बिजनेस वो ठीक रहता है। मतलब जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो जिस बिज़नेस में पैसा लगाया है उसका अगर अंडरलाइंग बिजनेस बढ़िया है तो फिर वो कितना फ्लक्चुएशन करे हमको कुछ खास फ़र्क पड़ने नहीं वाला, हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ है जो आपको देखना चाहिए जब आप राइट म्यूचुअल फंड चुनने का सोच रहे हैं तो। और एक दो पॉइंट हो सकता है, जैसे कि कुछ फंड में होता है एग्जिट लोड होता है, एंट्री लोड तो खैर हटा दिया गया है, एग्जिट लोड होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। कहीं पता चला कि आप पैसा डाले और 1 साल के अंदर निकाल दिए तो आपका पैसा 2% 3% के आसपास कट सकता है। कुछ में होता है, खैर ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिएगा कि कहीं आपको उस पैसे का ज़रूरत हो गया 1 साल के अंदर। मेरे हिसाब से तो आपको वही पैसा यहाँ लगाना चाहिए जिसको कि आप 5 साल 10 साल तक छुए ही नहीं। लेकिन अगर कभी होता है, कभी कभी हो जाता है कि आपको 1 साल से पहले पैसा निकालना पड़ सकता है, तो जिसकी वजह से आपको एग्जिट लोड थोड़ा सा देना पड़ सकता है, जैसे कभी 2% होगा, कभी 1% होगा, तो डिपेंड करता है फंड टू फंड। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फाइनली लास्ट पॉइंट ये है कि जब आपका गोल हिट कर जाए, बेटर रहेगा कि आप उस पैसे को निकाल लें। एग्जाम्पल के लिए कि अब मान लेते हैं कि आपको कार खरीदना था 20 लाख का, अगर वो हिट कर गया है 20 लाख, कितना भी साल में जब जितना आप पैसा रखें उसके हिसाब से अगर 20 लाख हिट कर गया तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप उस पैसे को निकाल लीजिए। और उस पैसे को अगर आपको अभी खरीदने मन नहीं है तो डेट फंड में रख दीजिए कि आपको एक साल बाद खरीदना है, तो क्योंकि हो सकता है कि 1 साल के बाद वो गिर जाए। तो बेटर रहेगा कि जब आपका गोल हिट कर जाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप रिटायरमेंट के लिए पैसा रखे होंगे या बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा रखे होंगे, तो अगर वो जब आपको पैसे का ज़रूरत पड़ेगा और वो मान लेते हैं एग्जाम्पल कि आज से 20 साल बाद आपका पैसा 10 लाख हो गया था, अब आप सोच रहे थे कि अगला साल मेरा बेटा को ज़रूरत होगा तो कम से कम 21-22 लाख हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन हो सकता है कि गिर जाए, 1 साल बाद वो गिर जाए, कम हो जाए 15 लाख पे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एग्जाम्पल था बस, ये ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार होगा कि गिर ही जाएगा 1 साल बाद, तो हो सकता है कि गिर जाए। तो बेटर होगा कि जब आप जो सोचे हैं वो पूरा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने बच्चे के लिए 20 लाख का सोचे थे कॉर्पस बनाने का, और वो बन गया, तो बेटर होगा कि आप उसे उठा के डेट फंड में रख ले या किसी ऐसे जगह रख ले जहाँ फ्लक्चुएशन कम हो या फ्लक्चुएशन हो ही नहीं। बेटर रहेगा कि आप बैंक, एफडी इस समय थोड़ा बहुत रख दे, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि सडन फ्लक्चुएशन कोई नहीं जानता कब होगा कैसे होगा। तो बेटर कि आप पहले सेफ हो जाइए, जब गोल हिट हो वहाँ से पैसा हटाइए, दूसरा गोल के लिए दूसरा आप कर सकते हैं कि आप घर के लिए अलग, रिटायरमेंट के लिए अलग, बच्चे पढ़ाई के लिए अलग, कार के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, कोई है जो एक ही साथ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फाइनल मुद्दा यही है कि जब हिट कर जाए जितना आपको ज़रूरत है पैसा, तो पैसा को निकाल के किसी ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन से आप सेफ रहें कम से कम। क्योंकि अगर 1 साल के अंदर आपको उस पैसे का ज़रूरत है तो बेटर रहेगा कि आप उसको ऐसे जगह रखें जहाँ आप तुरंत निकाल भी सकते हैं और वो ऊपर डाउन अप डाउन हो नहीं। तो ये था ओवरऑल कैसे चूज करें राइट म्यूचुअल फंड के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।